देखिए पोएम पढ़ने जा रहे हैं जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई द पोएट सैडवेल फ्रॉम द मैक फैल्कनर, जो लिखी गई थी 1679 में, बट इट वॉज पब्लिश्ड 1682 में। ठीक है, तो इसमें जॉन ड्राइडन ने बताया है, एक हिसाब से जॉन ड्राइडन ने क्रिटिसाइज़ किया है किसको, थॉमस सैडवेल को। इसके तो देखिए दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये था कि ड्राइडन के बाद बनने वाले पोएट लॉरेट कौन थे, थॉमस सैडवेल, तो इनको मतलब उसी से मतलब बहुत जेलिसी थी। एंड देन ये यहाँ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मैक फैल्कनर जो हैं वो एक बहुत ही फुलिश किंग हैं, और इनके बाद नेक्स्ट जो बनने वाले हैं वो हैं थॉमस सैडवेल इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक, तो ये मॉक हीरोइक सटायर है। मॉक हीरोइक सटायर मतलब होता है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसी पोएम्स को कहते हैं मॉक हीरोइक पोएम। तो हम स्टार्ट करते हैं। द पोएट सैडवेल फ्रॉम द मैक फैल्कनर। ठीक है, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। तो यहाँ ये ड्राइडन कह रहे हैं कि जितनी भी ह्यूमन थिंग्स है, यानी इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, एक दिन डिके हो जाएंगी, यानी सबका पतन है, सबका डिक्लाइन डिसाइड है। एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे, और जब भी फेट समन्स मोनार्क, और जब भी डेथ का बुलावा आता है मोनार्क के लिए, मतलब किंग के लिए, तो उनको उसको ओबे करना ही पड़ता है, उनको उसका पालन करना ही पड़ता है। फिर चाहे कोई कॉमन बंदा हो और या फिर किंग क्यों ना हो, जब भी डेथ का बुलावा आता है, जब भी डेथ का समन्स आता है, तो फिर किंग को फॉलो करना पड़ता है। दिस मैक फैल्कनर फाउंड हु लाइक अगस्टस किंग। अब यहाँ कह रहे हैं जो मतलब मैक फैल्कनर हैं वो पाना चाहते हैं हु लाइक अगस्टन किंग। मैक फैल्कनर इज़ ऑल्सो द सेम ऑफ अगस्टन किंग। जैसे किंग अगस्टस को एज अ यंग एज में राजपाट संभालना पड़ा था, और वैसे ही मैक फैल्कनर को भी इनको राजपाट गद्दी संभालनी पड़ी व्हेन ही वॉज यंग। ठीक है, तो अब यहाँ मतलब ये ओल्ड, हेयर ही वॉज गेटिंग ओल्ड, देन ही वॉन्ट टू गेट अ न्यू किंग। ठीक है, देन वॉज कॉल टू एम्पायर। तो ऐसे ही मैक फैल्कनर को बुलाया गया था किंग अगस्टस की तरह, ताकि वो एम्पायर को संभाल सके। ठीक, मतलब राज्य को संभाल सके। एंड हैड गवर्न लॉन्ग, और ऐसे ही इन्होंने क्या किया, लंबे समय तक मतलब राज्य का गवर्न किया। ठीक है, इन प्रोज एंड वर्ड्स वॉज ओन विदाउट डिस्प्यूट, और ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे प्रोज लिखे, वर्ड्स लिखे जो भी इनके जो कि इनके ही थे पर्टिकुलर, और इसके लिए कोई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इनके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि ये वर्ड्स इनके हैं ये नहीं, या फिर नहीं, मतलब इनको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं भी किया है। ठीक है, देन दो ऑल द रिल्म्स ऑफ नाउनसेंस। यहाँ जो वर्ड्स और प्रोज इन्होंने लिखे वो सारे कैसे हैं, नाउनसेंस है। तो इन्होंने कहा कि जितने भी इन्होंने मतलब नाउनसेंस वर्ड के लिखे उसके लिए कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ठीक, एब्सोल्यूट नाउनसेंस है। दिस एजेड प्रिंस नाउ फ्लोरिशिंग इन पीस। अब कह रहे हैं जो ये किंग है ये एजेड हो चुका है, और ये इन्होंने अब तक बहुत ही शांति से बहुत अच्छे से फ्लोरिश किया है। एंड ब्लेस्ड विद इशू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, और ऐसे और एज अ ब्लेस्ड इनके पास बहुत सारे ऐसे और ऑथर हैं जो इनके जैसे ही क्या है, फुलिश हैं। वन आउट विद बिजनेस। ठीक, और ऐसे ही वो लोग इनका बिजनेस चला रहे हैं, इट मीन्स वो लोग ही ऐसे नॉनसेंस वर्क मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे लिखते जा रहे हैं। डेथ एट लेंथ डिबेट, और ऐसे ही इनका मतलब ये डिबेट का विषय नहीं है कि और मतलब ये ऐसे ही और वर्क ऐसे अपने लिखते जा रहे हैं, और इनके जो फॉलोवर्स हैं, जो इनके और सन्स हैं, वो भी ऐसे वर्क लिखते जा रहे हैं। सन्स का मतलब ये है कि जो इनके फॉलोवर हैं, जो इनके जैसे ही वर्क लिखते हैं। टू सेटल द सक्सीजन ऑफ द स्टेट, और अब यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि वो मतलब सेटल करना चाह रहे हैं कि अपना जो सक्सेशन स्टेट में, ताकि इनके बाद कोई इनका एक है और एक हायर आए जो इनके राजगद्दी को संभाल सके। एंड पाउंडरिंग, और सोच रहे हैं विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट। ये यहाँ सोच रहे हैं कि मेरा कौन सा सन है जो यहाँ इस राजगद्दी के लिए फिट होगा, इस पोजीशन के लिए फिट होगा।
टू रीन एंड वेज इमॉर्टल वॉर विद इविट, और जो कैसा होगा, जो जो फिट होगा और विट के अगेंस्ट होगा, ठीक, विट मतलब बुद्धिमानी, जो बुद्धिमानी के अगेंस्ट होगा, ठीक है, जो बहुत ही फुलिश होगा, इट मीन्स, ठीक है। देन यहाँ कह रहे हैं क्राइड इट इज रिसॉल्व फॉर नेचर प्लीड दैट ही शुड ओनली रूल हु मस्ट रिजेंबल मी, ठीक। अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये तो सॉल्व हो गया है, ठीक, इन फॉर नेचर प्लीड दैट ही शुड ओनली रूल हु मस्ट रिजेंबल मी, ये कह रहे हैं एक वही बंदा केवल राज्य कर सकता है जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, ठीक, जैसे मैं फुलिश हूँ वैसे जो बंदा फुलिश होगा वही केवल यहाँ पे राज्य कर सकता है। अब कह रहे हैं सैडवल, यहाँ मतलब है SH सैडवल अलोन माई परफेक्ट इमेज बेयर। अब कह रहे हैं जो सैडवल है वो ही बंदा अकेले मेरी परफेक्ट इमेज है, ठीक, जो बिल्कुल मेरे जैसा, जैसे मैं पुलिस हूँ वैसे कौन मतलब पुलिस है, सैडवल। मेच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर वियर, ये कह रहे हैं जो सैडवल है वो बचपन से ही डलनेस है, वो बचपन से ही मतलब ही वॉज सो फुलिश, ठीक, वो बिल्कुल बुद्धिमान नहीं, वो बिल्कुल मूर्ख है, ठीक, वो बचपन से ही डलनेस है। सैडवल अलोन ऑफ ऑल माई सन, ठीक, सैडवल ही अकेला मेरे सन में सबसे सबसे अकेला है जो इसके लिए मतलब फिट हो, कन्फर्म ना हो, स्टैंड कन्फर्म इट फुल स्टुपिडिटी, जो खड़ा हो सकता है फुल स्टुपिडिटी मतलब पूरी मूर्खता पूर्ण दुनिया में, मतलब जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें वो अकेला ही स्टैंड कर सकता है, ठीक है। द रेस्ट टू सम पेंट मीनिंग मेक प्रिटेंस, और कह रहे हैं कि मतलब जो और भी मानो मेरे फॉलोअर हैं वो कभी कभी मतलब मीनिंगफुल बात करके मतलब थोड़ा प्रिटेंस कर लेते हैं, ठीक, वो ऐसे प्रिटेंड कर देते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में आ रहा, बट सैडवल नेवर डिवेट्स इनटू सेंस, बट सैडवल जो है वो कभी सेंस की बातें नहीं करता है, ठीक, वो कभी मीनिंगफुल बातें नहीं करता है। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल में फॉल, ये कह रहे हैं कि जो मतलब जो लाइट ऑफ इंटेलिजेंट है वो कभी कभी किसी मतलब अदर सोल पे तो पड़ भी जाती है, ठीक, जो अदर फॉलोअर हैं कभी कभी उन पे मतलब गिर भी जाती हैं, बट स्ट्राइक सो एंड मेक लूसिड इंटरवल, पर जो इन पे मतलब कभी कभी उनमें मतलब चली भी जाती, घुस भी जाती हैं, ठीक है, जो इनके मतलब जो भी इनके अदर फॉलोवर हैं उनमें कभी कभी सेंस की बातें चली भी जाती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा गैप इंटरवल थोड़ा सा गैप बना लेते हैं, ठीक है, बट क्या है, बट सैडवल जेन्यून लाइट एडमिट्स नो रे, ठीक है, बट सैडवल के अंदर कभी भी कोई इंटेलिजेंट ऑफ लाइट नहीं जाती है, ठीक। हीज राइजिंग फॉग प्रिवेल अपॉन द डे, वो जो इनका जो फॉग है प्रिवेल वो पूरी तरह से मतलब कवर अप कर लेता है अपॉन द डे, बिसाइड हीज गॉडली फैब्रिक फील द आइज, वो मतलब फॉग यहाँ बात की गई एज ए इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंट है वो मतलब फॉग ऐसे कवर कर लेता है कि इंटेलिजेंट की कोई भी किरण इनमें ना जाए, ठीक, ये पूरे अंधेरे में रहेंगे। एंड सीम डिज़ाइन फॉर थाउटेड मेजेस्टी, और ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जैसे क्या हो मतलब थाउटलेस हों, ठीक है, मतलब इनमें कोई विचार ही ना हो, ये विचारहीन मेजेस्टी हैं। एंड स्प्रेड इन सॉलमन स्टेट स्पेनली रेन, ठीक, और ये ऐसे मतलब स्टेट में संभालेंगे जैसे क्या हो, ये बहुत ही सुस्त हो, ये लेजी हो या क्या हो मतलब मूर्ख हो, ठीक है। हेवुड एंड शेरली वर बट टाइप्स ऑफ दी, और इन्हीं की तरह कौन कौन और लोग हैं, तो हेवुड और शेरली भी हैं इन्हीं की तरह, ठीक है, वो दोनों भी इन्हीं की तरह मूर्ख हैं। दो लॉज ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी, पर क्या है जी, अब ये एक ऐसे लास्ट मतलब प्रॉफिट हैं ना, आप साधु संत महान कह सकते हैं कि जो क्या करते हैं, टोटोलॉजी करते हैं, टोटोलॉजी मतलब होता है पुनरावृत्ति, वो वर्ड्स को रिपीट करते हैं, ठीक, तो ये ऐसे लास्ट ही रहेंगे जो वर्ड्स को रिपीट करेंगे, इनके बाद कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं हो सकता। इवन आई डंस ऑफ मोर रियाउंड दैन दे, इन पर कह रहे हैं कि मतलब मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ मतलब जितना कि मूर्ख की
सैडवेल हैं, वॉज सेंड बिफोर बट टू प्रिपेयर द वे, और मैं इसीलिए ये पहले आया था ताकि मैं इनके लिए मतलब पूरा रास्ता क्लियर कर सकूँ, पूरा रास्ता बना सकूँ, पूरा रास्ता प्रिपेयर कर सकूँ। एंड कोर्सली क्लैड इन नॉर्वेज डेक्स्ट केम टू टीच द नेशन इन द ग्रेटेस्ट नेम,